हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित TRE 3 एंड TRE 4 यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। और ये पेपर देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आ रहा है। तो आइए बिना देर किए BPSC का पेपर सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 41, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। क्या को क्या कहेंगे, यानी पहली लाइन में जो क्या है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इस्तफहाम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उर्दू में हुरूफ इस्तफहाम कौन कौन से होते हैं? क्या, कब, किसने, किसका, क्या, कैसे, कितना, कितनी, ये सब क्या हैं? हुरूफ इस्तफहाम हैं। इस्तफहाम के माने क्या आते हैं? पूछने के आते हैं, यानी जिसमें कोई चीज पूछी जाए उसको क्या कहते हैं? हुरूफ इस्तफहाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या आ रहा है क्योंकि इसमें नाम पूछा जा रहा है। उम्मीद है हुरूफ इस्तफहाम की तारीफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 42, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? तो इसमें कौन सा रिश्ता है? तजाद का। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तजाद यानी अपोजिट। अच्छे का अपोजिट क्या है? बुरा। तो इसमें है मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, तो इसमें तजाद का रिश्ता है। सवाल नंबर 43, सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है? तो ये है फेले अम्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। फेले अम्र किसको कहते हैं? जिसमें किसी चीज का हुक्म दिया जाए उसको कहते हैं फेले अम्र। तो यहाँ पर सबक याद करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा? फेले अम्र। सवाल नंबर 44, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्रह्मन। साए के क्या माने हैं, यानी शेर में जो साए है उसके क्या माने हैं? उसके माने हैं पनाह के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 45, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुंजाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? यानी इतनी ज्यादा गर्मी थी कि अगर दाना जमीन पर गिरता था तो वो भुन जाता था। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इसमें इस्तेमाल की गई है मुबालगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 46, उबैद क्या है? यानी इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है, इसमें मारफा है, या इसमें से कोई नहीं है। तो उबैद क्या है? उबैद इसमें तस्गीर भी है। इसमें तस्गीर इसलिए है क्योंकि अब्द के माने अरबी में गुलाम के आते हैं, और ये फोइल के वजन पर होगा, तो ये होगा उबैद यानी छोटा सा गुलाम। और इसमें तस्गीर किसको कहते हैं? जिसमें किसी इस्म का छोटा होना जाहिर हो, यानी किसी नाउन का छोटा होना जाहिर हो, तो उसको कहेंगे इसमें तस्गीर। इसके अलावा उबैद इसमें मारफा भी है। इसमें मारफा किसको कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जिसमें किसी खास शख्स, चीज या जगह का जिक्र किया जाए तो उसको कहेंगे इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन। तो इसमें क्या है? ये नाम है, उबैद है। तो ये क्या है? खास है। तो इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है। तो इसमें होगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी एक से ज्यादा मीनिंग है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 47, लश्करे कश वो ताजदार था वो, दुश्मने कुश वो शहरियार था वो। कश कुश में कौन सी सनत है? इसमें जो सनत इस्तेमाल की गई है वो है तजनीस मुहर्रफ। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब तजनीस मुहर्रफ किसको कहते हैं? तजनीस मुहर्रफ कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हुरूफ तो यकसा हों। जैसे शेर में है कश कुश, तो ये हुरूफ तो सेम है, लेकिन इसमें हरकत और सकानात का फर्क है। यानी कुश पे क्या है? पेश है, और कश पे क्या है? जबर है। सिर्फ इसमें हरकत का फर्क है। इसको कहेंगे तजनीस मुहर्रफ। सवाल नंबर 48, लफ्ज अफजल क्या है? तो ये जो वर्ड है अफजल, ये है इसमें तफजील। इसमें तफजील किसको कहते हैं? इसमें तफजील कहते हैं जिसमें किसी चीज की बड़ाई बयान की जाए, उसको कहेंगे इसमें तफजील। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अफजल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? किसी चीज की बड़ाई बयान करने के लिए यूज किया जाता है। सवाल नंबर 49, नज्म के लुग़वी माने क्या है? नज्म के लुग़वी माने आते हैं लड़ी परोना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 50,
खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल दाना ज़की खिर्दमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई हैं, यानी ये जो लाइन है इसमें क्या है, 4 सिफत हैं। आकिल दाना ज़की खिर्दमंद, ये क्या है, सिफत। सिफत किसको कहते हैं, यानी एडजेक्टिव, किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना सिफत कहलाता है। तो यहाँ पर अक्लमंद, दाना, ज़की, ये सब क्या है, सिफत है, एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई है, बताइए कौन सी सनअत है। तो इसमें सनअत है लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब उर्दू अदब में बहुत ही ज्यादा मुस्तअमल सनअत है। लफ़्ज़ के माने लपेटने के आते हैं और नश्र के माने आते हैं फैलाना, यानी वो सनअत जिसमें नश्र की तरतीब लफ़्ज़ के मुताबिक हो और उसमें कुछ उलट फेर करना ना पड़े, उसको कहते हैं लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब। सवाल नंबर 51, मकाबिर क्या है, तो ये जमा है मकबरे की, यानी ये प्लूरल है मकबरे की, मकबरा वाहिद और मकाबिर जमा यानी प्लूरल, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 52, बुहैरा क्या है, बुहैरा है बहार की तस्गीर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 53, हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है, यानी शेर का टॉपिक क्या है, तो वो है हमद, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। हमद किसको कहते हैं, हमद के माने तारीफ के आते हैं और जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उस नज्म को क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। सवाल नंबर 54, करता है दो ज़बां से यकसर, हमदे हक हो मिदहते पैगंबर। इस शेर में यकसर के क्या मीनिंग है, इस शेर में यकसर के माने आते हैं पूरे का पूरा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 55, जिन हुरूफ की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हरफ शर्त, हरफ तहसीन, हरफ तासुफ, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जिनसे बामाने जुमले बनते हैं उन्हें कहते हैं हरफ जार यानी प्रीपोजिशन, तो इसमें कौन सा सही है, हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 56, आसमान से बातें करना, इससे क्या मुराद है, ये एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना, तो ये दोनों सही होंगे। तो अब क्या आएगा इसमें, ऑप्शन हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, यानी इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा इसका मतलब आसमान छूना, ऊंचा होना, ये सब भी आते हैं। सवाल नंबर 57, जान में जान आना से क्या मुराद है, ये भी मुहावरा है। इसमें क्या है, मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ना, तो ये दोनों सही नहीं है। सही कौन सा है, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 58, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, तो इसमें ए खुदा क्या है, तो इसमें ए जो है वो है हरफे निदा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। हरफे निदा किसको कहते हैं, हरफे निदा ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कहते हैं हरफे निदा। तो इस शेर में हम खुदा को पुकार रहे हैं, तो इसमें ए खुदा क्या होगा, हरफे निदा होगा। सवाल नंबर 59, शब का मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। शब कहते हैं रात को, मुतरादिफ सिमिलर, यानी इसमें सिमिलर वर्ड को पहचानिए। तो शब कहते हैं रात को, लैल कहते हैं अरबी में रात को, और रात रात, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इस हिसाब से क्या आएगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। सवाल नंबर 60, जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो, फेल किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं, फाइल करने वाले यानी जो काम कर रहा हो उसका नाम मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फेले मारूफ, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जैसे हामिद ने खाना खाया, तो हामिद ने क्या खाया, खाना, खाना इसमें क्या होगा, फेल यानी वर्ब होगा, और किसने खाया, हामिद ने, तो हामिद क्या होगा, फाइल होगा। तो इसमें क्या है, फेल का फाइल मालूम है, यानी खाना कौन खा रहा है, हामिद, तो इसमें फाइल मालूम है, तो इसको क्या कहेंगे, फेले मारूफ। सवाल नंबर 61, दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हों तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मुतरादिफ यानी सिमिलर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 62, गजल के अशआर माना और सूरत एक दूसरे से पेवस्त होते हैं, पेवस्त किसको कहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गजल मुसलसल, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। गजल मुसलसल किसको कहते हैं, ये एक किस्म की शायरी होती है जो हूबहू गजल की तरह होती है, बल्कि ये गजल ही की एक किस्म है, और इसमें फर्क इतना है
गजल का हर शेर अलग अलग माने लिए होता है और अपने आप में मुकम्मल होता है, जबकि गजल मुसलसल का हर शेर एक खास कैफियत की नुमाइंदगी करता है। और गजल मुसलसल के अशआर क्या होते हैं, एक दूसरे में पेवस्त होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं। सवाल नंबर 63, मकौल का हममाना लफ्ज क्या है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। मकौल कहते हैं सफेद खड़िया जो पत्थर की शक्ल में पहाड़ से निकलती है उसको कहेंगे मकौल, और आग में रखने से वो सफेद हो जाती है। तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन ई सही है। सवाल नंबर 64, जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? इसका सिमिलर है जीज, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 65, ऐब का मुतरादिफ यानी सिमिलर क्या है? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई सही है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऐब के मुतरादिफ वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? नुक्स, कमी, खराबी, बुराई, खोट, ये सब क्या हैं? ऐब के सिमिलर वर्ड्स हैं। सवाल नंबर 66, रास्तगोई की जिद क्या है, यानी रास्तगोई का अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है दरोगगोई, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। दरोग किसको कहते हैं? झूठ को कहते हैं, यानी दरोगगोई झूठ बोलना। और रास्तगोई किसको कहते हैं? सच बोलना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दरोगगोई यानी झूठ बोलना। सवाल नंबर 67, अहवाल क्या है? अहवाल है हाल की जमा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी अहवाल क्या है? प्लूरल है और हाल सिंगुलर, तो हाल की जमा क्या होगी? अहवाल। सवाल नंबर 68, कमर का हम माना लफ्ज क्या है? कमर कहते हैं चांद को, इसका सिमिलर यानी इसका सेम माने का लफ्ज यहाँ पर कौन सा होगा? तो वो होगा महताब। महताब भी किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 69, ज़रबुल मिस्ल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? इस्तिलाह यानी टर्म क्या है? तो इसकी दूसरी इस्तिलाह है कहावत यानी प्रोवर्ब, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 70, रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? तो वो है चौथा मिसरा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सारा हुस्न जो होता है वो चौथे मिसरे में होता है। सवाल नंबर 71, खाकसार के माने खाक की मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद लेते हैं? इससे मुराद लेते हैं हकीर, फकीर, आजिज, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 72, मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाह नस्र में क्या कहलाता है? ये कहलाता है मज़ाह, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 73, नस्र में एक ऐसी सिन्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर यानी सीन के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रामा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 74, बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही गई नज्म को क्या कहते हैं? यानी वो नज्म क्या कहलाती है? वो कहलाती है मनक़बत, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 75, अलावा शेर के बैत, यानी बैत अरबी में शेर को भी कहते हैं, और क्या माने होते हैं इसके अलावा? बैत के माने अरबी में घर के भी आते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 76, ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट, किसी और बोली का न मेल है न पुट। सतरे अव्वल में यानी इस शेर की पहली लाइन में छुट के माने क्या हैं? तो छुट के माने आते हैं अलावा के, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 77, जब किसी मुशाबिहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाता है, तो इसे इस्तिलाह में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तशबीह, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तशबीह यानी एनालॉजी। तशबीह की मिसाल देखिए, अगर माँ अपने बच्चे को देखकर कहे कि मेरा चांद आ गया, तो इसमें क्या है? माँ ने अपने बेटे की तशबीह किससे दी है? चांद से दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चांद है, बल्कि इसमें तशबीह दी जा रही है, तो इसको कहेंगे तशबीह। इसके अलावा जैसे खालिद शेर है, तो खालिद शेर नहीं है, बल्कि खालिद की बहादुरी की वजह से शेर से उसकी तशबीह दी जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? तशबीह। सवाल नंबर 78, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? तो नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं तजाहुल आरफाना, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तजाहुल आरफाना यानी किसी चीज को जानने के बाद अनजान बनना। सवाल नंबर 79, चोरी और उसका कफारा में कफारा के क्या माने हैं? तो इसके माने आते हैं वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो, उसको कहेंगे कफारा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी हर चीज का कफारा होता है, जैसे रोजे न रखने का कफारा, और या फिर
कसम का कफ़ारा, तो ये सब क्या हो गए, वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा होता है, चाहे वो रोजे के जरिए हो या फिर माल के जरिए उसको अदा किया जाए। सवाल नंबर 80, शेर में किसी तारीखी वाक़े, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको कहते हैं तलमीह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि आज का ये बीपीएससी का पेपर तमाम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियोस से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सकता है इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह आप लोग जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का शिद्दत से इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और पेपर के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।